तो प्यारे बच्चे कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मन से पढ़ाई करते होंगे ताकि आपका सपना जो है वह साकार हो सके। इसी आशा और विश्वास के साथ आज हम लोग गोधूली भाग 2 का काव्य खंड से पाठ 6 का जनतंत्र का जन्म के बारे में पढ़ेंगे। हमारा कविता जनतंत्र का जन्म, जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, इस कवि के बारे में सर्वप्रथम पढ़ेंगे। कवि का जन्म के बारे में, कवि का जन्म के बारे में, कवि का जन्म नहीं, इनके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, जिनका जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में सिमरिया, बेगूसराय जिला और बिहार राज्य में हुआ था। इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम रवि सिंह और माता का नाम मनरूप देवी। दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव से और उसके आसपास हुई। इन्होंने 1928 ईस्वी में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक और 1932 ईस्वी में ये पटना कॉलेज से इतिहास में बीए ऑनर्स किए। 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से ये बीए ऑनर्स इतिहास से किए। उसके बाद ये बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर और भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति रहे। नहीं, इनकी रामधारी सिंह दिनकर, जिन्हें राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नीलकुसुम, उर्वशी, हारे नाम को हरि, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, शुद्ध कविता की खोज। इन्हें दिनकर साहब को उर्वशी काव्य पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार और संस्कृति के 4 अध्याय पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये उत्तर छायावादी कवि थे। दिनकर जी उत्तर छायावादी कवि थे। इन्होंने काव्य के साथ साथ गद्य की भी रचना किए। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कविता जनतंत्र का जन्म। आज हमारा कविता क्या है बाबू? जनतंत्र का जन्म। आज हमारा कविता है जनतंत्र का जन्म, जिसके बारे में पढ़ेंगे। कविता क्या है? सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, जनता आती है। जनता, हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें वहीं, हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें वहीं, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी न मुंह खोल दर्द कहने वाली, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। जनता हाँ लंबी चौड़ी जीव की वही कसक, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। सो ठीक मगर आखिर इस पर जनमत क्या है? सो ठीक मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गूढ़, जनता इस पर क्या कहती है प्रश्न गूढ़, जनता इस पर क्या कहती है? मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दूध मुहीं जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो 4 खिलौने में। लेकिन होता भूडोल
बवंडर उठते हैं, लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं। जनता जब कौपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। प्यारे बच्चे, इस पद्यांश में इस कविता के माध्यम से कवि दिनकर जी कहते हैं कि भारत में सदियों राजतंत्र रहा। राज सत्ताधारी भोली भाली जनता पर राज किए और सुख भोग किए हैं। जनता चुपचाप शासक का अनुगामी बनकर जीवन व्यतीत करती रही है। हमेशा जनता शांत रही, सत्ताधारी मनमानी करते रहे। लेकिन अब काल चक्र क्रांति का संदेश लेकर आ चुका है। समय बदल चुका है। सोई हुई जनता अब जाग उठी है। वह अपनी शक्ति का आभास कर चुकी है। अब राजतंत्र चलने वाला नहीं है। अब जनता का शासन होगा, अब जनतंत्र होगा। अब जनता स्वयं राजगद्दी पर बैठेगी। अब ऐसी व्यवस्था कायम होने का समय आ गया है जिसमें भारत के 33 करोड़ जनता राज करेगी। कोई एक व्यक्ति राजा नहीं होगा। जनतंत्र स्थापित करने के लिए समय रूपी रथ आ रहा है, जिस पर जनता आरूढ़ हो रही है। उस समय रूपी रथ पर जनता सवार होकर आ रही है। एक नई क्रांति का बिगुल बज उठा है। एक नई क्रांति जग चुकी है। अब सिंहासन पर राजा नहीं, अब सिंहासन पर जनता विराजमान होंगे। जनता को सिंहासन पर आसीन करने के लिए, जनता को सिंहासन पर बैठाने के लिए सिंहासन को खाली करना होगा। यही समय की पुकार है। कवि कहते हैं, जनता कोई अबोध मूर्त नहीं है, मिट्टी की मूर्ति नहीं है, सहनशील होती है। जनता सहनशील होती है। जब अंग अंग को सांप चूसते रहते हैं तब भी मुंह नहीं खोलती है। जनता के मेहनत पर जो राज किया है, जनता के मेहनत पर जो राज अब तक कर लिया है, अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता को बहला फुसला करके, कुछ छोटे मोटे प्रलोभन दे करके स्वयं सत्ता का भोग में लिप्त रहने वाला अब जो है जनता जाग उठी है। अब सिंहासन खाली करो। देश की संपत्ति का उपयोग जनता की भलाई के लिए न करके अपनी इच्छाओं, अपनी कामनाओं की पूर्ति में लिप्त रहता है। फिर भी जनता चुपचाप सब कुछ सह लेती है, सब कुछ सहती रहती है। लेकिन जनता में वह शक्ति है, जनता में वह ताकत है, जनता में इतना शक्ति है कि जब वह कौपाकुल हो उठती है, जब जनता विद्रोह छेड़ती है, जब जनता जाग जाती है, तो वह आंधी तूफान की तरह चल पड़ती है, जिसे रोकना मुश्किल होता है। जनता की जागृति बवंडर करने वाली लाने वाली होती है, जिसका सामना सत्ताधारियों के लिए करना मुश्किल होता है। इसीलिए कवि दिनकर साहब कहते हैं कि अब भारत में समय की पुकार जनतंत्र स्थापित करने का है। अब राजतंत्र व्यवस्था समाप्त होगी। अब राजतंत्र व्यवस्था को समाप्त करने का समय आ गया है। इसीलिए जनता का स्वागत करने के लिए, उससे गद्दी सौंपने के लिए आज
तैयार हो जाए। आज तैयारी किया जाए, आज तैयारी हो प्रत्येक जनता को गद्दी राजगद्दी पर बैठाने का। पुनः कवि ये लिखे हैं, पुनः कवि कहते हैं, हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल में, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता को रोक सके, जनता की रोक राह समय में ताव कहाँ, जनता को रोके राह, जनता को रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती है काल उधर मुड़ता है। अब्दों शताब्दियों सहस्त्र का अंधकार बीता गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं। यह और नहीं कोई जनता का स्वप्न अजय है, चीरते तिमिर का बख्श उमर आते हैं। सबसे विराट जनतंत्र जगत में आ पहुँचा, सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुँचा। 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है। 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूरख, आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूरख। मंदिरों राजप्रसादों में तहखानों में देवता कहीं सड़कों पर मिट्टी तोड़ रहे, देवता कहीं सड़कों पर मिट्टी तोड़ रहे। देवता मिलेंगे खेत खलिहानों में, फब्बारे और राजदंड, फब्बारे और हल राजदंड बनने को है। धूसरता सोने से सिंगार सजाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बहुत ही ये कविता दिनकर साहब का उस समय जो सोए हुए जनता को जगाने के लिए, जब हमारा देश परतंत्र था, अंग्रेज़ों की दास्ता में यह देश जकड़ी हुई थी, उस समय की यह लिखी गई कविता है। तो आगे बढ़ने से एक बार आप लोग पहले इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर कवि क्या कहते हैं। कवि कहते हैं, नहीं, रामधारी सिंह दिनकर यहाँ कहते हैं कि जनता में निहित व्यापक शक्ति को उजागर किया है। यहाँ पर कहते हुए जनता की शक्ति को बताते हुए कहे हैं, जनता जब जाग जाती है अपने शक्ति बल का अभ्यास करके, जब चल पड़ती है, तब समय में भी उतनी शक्ति नहीं है कि जनता के विद्रोह को, जनता के आवाज़ को रोक सके। वह जनता जब विद्रोह छेड़ती है तो अपने अनुसार, अपने इच्छानुसार काल चक्र को भी मोड़ सकती है। युगों युगों से जो अंधकारमय वातावरण में जीवन व्यतीत कर रही जनता, जो गुलामी की दास्ता में जकड़ी हुई थी, जो दमनकारी नीति जो जनता पर किया जा रहा था, अत्याचार सह रहे थे, अब वह जनता जागृत हो चुकी है। अंधकारमय वातावरण में जनता व्यतीत कर रही जनता अब जागृत हो चुकी है। युगों युगों का स्वप्न साकार करने हेतु कदम बढ़ चुके हैं, जिसे अब रोका नहीं जा सकता है। भारत का सबसे विराट जनतंत्र, लोकतंत्र स्थापित होने का समय आ गया है। कवि पुनः कहते हैं कि अब इस नवोदित व्यवस्था में राजा नहीं बल्कि प्रजा स्वयं राजगद्दी पर बैठेगी। प्रजा स्वयं राजगद्दी पर का अधिकारी होगा, राजगद्दी पर आसीन होगी। भारत की तत्कालीन 33 करोड़ जनता राजा होगी। कवि
यह संकेत यहाँ पर देते हैं कि राज्याभिषेक के लिए एक सिंहासन नहीं, एक मुकुट नहीं, बल्कि 33 करोड़ सिंहासन चाहिए, 33 करोड़ राज मुकुट चाहिए, क्योंकि उस समय में देश की जनसंख्या 33 करोड़ थी। तो आज एक एक जनता, आज एक एक भारत का नागरिक आज राजगद्दी पर बैठेगा, आज जनता का शासन होगा, आज विराट जनतंत्र जन्म ले रहा है, आज विराट जनतंत्र की स्थापना होगी। भारत की प्रजा की महत्ता को उजागर करते हुए कवि दिनकर साहब कहते हैं, आरती लिए तुम किसे ढूंढता है, मंदिर राजमहलों जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि भारत का देवता भारत में मजदूरी करते लोग, खेतों में काम कर रही मजदूरी प्रजा, मजदूर किसान यहाँ के देवता हैं, जो मंदिर में नहीं मिल सकता है, राजमहल में नहीं मिल सकता है, वह तो किसी खेत खलिहानों में या सड़कों पर नहीं, खेत खलिहानों में काम करते हुए या सड़कों पर पत्थर तोड़ते हुए मिलेंगे। अब फव्वारे और हल, कुदाल और हल, राजदंड होगा, धूसरता स्वर्ण श्रृंगार का रूप लेगा, अर्थात अब मेहनती परिश्रमी प्रजा को उसका वास्तविक हक मिलेगा, जनतंत्र की जय घोष होगी। राजा यही समय की पुकार है और इसे समझते हुए राजगद्दी पर, सिंहासन पर जनता आरूढ़ होने के लिए अब तैयार है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इस तरह से आज हम ये जनतंत्र का जन्म जो रामधारी सिंह दिनकर कवि के द्वारा जिन्हें राष्ट्र कवि की संज्ञा दी गई है, जिन्हें हम राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं, ये राष्ट्र कवि के द्वारा लिखित जनतंत्र का जन्म कविता का भावार्थ देखें। अगले एपिसोड, अगले वर्ग में, अगले क्लास में इससे संबंधित हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए जो आज का क्लास कैसा रहा। इसी सब के साथ आज की क्लास की समाप्ति यहीं पर होती है। आप सबों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।